अजीब बात है, एक ऐसा गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई को आवाज़ दी, वही वंदे मातरम आज बहस का मुद्दा बन जाता है। आखिर क्यों? असली वजह क्या है? चलिए आराम से समझते हैं। मैं मोहम्मद फिरदौस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आते हैं अब असल मुद्दे पर। वंदे मातरम कोई आज का गीत नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे 19वीं सदी के आखिरी दौर में लिखा था। बाद में आनंद मठ नाम की किताब में ये शामिल हुआ। उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल था और ये गीत लोगों को जोड़ने का काम करता था। लेकिन विवाद कहाँ से उठा? सबसे पहली बात, आनंद मठ की कहानी कुछ पात्र ऐसे दिखाए गए हैं जिन्हें कुछ मुसलमान समूह अपने खिलाफ मानते हैं। कहानी में कुछ उस समय के शासकों को लेकर एक तरह का संघर्ष दिखाया गया है और इसी से एक मतभेद शुरू होता है। दूसरी बात, गीत के आगे के हिस्सों में भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके धर्म में इस तरह की किसी रूप की पूजा करना उचित नहीं है। यानी दो लाइनें ठीक, लेकिन पूरा गीत सबको स्वीकार नहीं। इसलिए 1937 में एक समाधान निकाला गया। सार्वजनिक तौर पर सिर्फ शुरुआती दो पंक्तियों को पढ़ी जाएगी, यानी यही दो लाइनें बाद में संविधान सभा ने भी अपनाई और 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया। यहाँ एक और बात समझिए, नेहरू, पटेल और उस समय की पूरी संविधान सभा स्पष्ट थी कि यह गीत सम्मान के योग्य है, लेकिन इसे किसी पर थोपना नहीं है। आज के समय के विवाद में आज का समय का जो विवाद है वो थोड़ा अलग है, बदल गया है। एक पक्ष इसे राष्ट्रभक्ति की पहचान मानता है तो दूसरा पक्ष कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और कोर्ट का रुख बहुत सीधा है। गाना आपकी मर्जी, लेकिन गीत का सम्मान अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन इसे गाना या ना गाना आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यही भारत का संविधान और अदालतें भी कहती है। इस बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।